हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य ज्ञान मुद्रा एकेडमी में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं और इनको किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले हम जो है ये जान लेते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन में एक लाइन है, एक लाइन हम ड्रा करते हैं। लाइन का मतलब होता है जो जिनका ना कोई स्टार्ट होता है ना कोई एंड होता है, दोनों साइड में वो एकदम इनफाइनाइट की तरफ मूव करती हैं। तो ये होती है एक लाइन जो है इस साइड में भी इसका कोई एंड नहीं है, इस साइड में भी इसका कोई एंड नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि ये एक रेखा है, इसका कोई छोर न इधर है ना कोई छोर इधर है। तो लाइन में सबसे पहले हम उस लाइन पे 0 नंबर इंडिकेट करते हैं। 0 एक ऐसी नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु के रूप में जो है लेते हैं। तो 0 के जो राइट साइड में नंबर्स होती हैं वो सारी नंबर्स होती हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये सारी नंबर्स जो हैं इधर जो राइट साइड में हैं वो सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 के लेफ़्ट में जो नंबर्स हैं वो सारी नंबर्स क्या होती हैं, वो नेगेटिव नंबर्स होती हैं। और ये कहाँ तक होती हैं, ये इनफाइनाइट तक होती हैं। 0 से लेके इनफाइनाइट तक इधर राइट में सारी नंबर्स पॉजिटिव, और 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक सारी नंबर्स नेगेटिव। और एवरी नंबर विच इज़ ऑन राइट साइड इज़ ग्रेटर दैन द लेफ्ट साइड नंबर। जैसे यहाँ पे ये नंबर क्या है, 0 जो है, 0 से राइट साइड में क्या है 1, तो 1 जो है 0 से ज़्यादा है। हर एक नंबर जो राइट साइड में होगी किसी नंबर के, तो वो अपनी लेफ़्ट वाली नंबर से बड़ी होगी। जैसे 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, 3 क्या है, 2 से बड़ा है। और इधर आने पर नेगेटिव नंबर्स में भी देखने से लगता है कि -1 जो है 0 से बड़ा है, या -2 -1 से बड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम नंबर लाइन के ही रूल को फॉलो करेंगे। नंबर लाइन में क्या है कि नंबर लाइन में जो भी नंबर राइट साइड में होती है वो बड़ी होती है, और जो भी नंबर लेफ़्ट में होती है वो छोटी होती है। अब जैसे 0 क्या है, 0 राइट साइड में किसके, -1 के राइट साइड में 0 है, तो इसलिए 0 जो है -1 से बड़ा है। -2 के राइट साइड में -1 है, तो -1 इज़ ग्रेटर दैन -2। -1 जो है -2 से बड़ा है। अब नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर्स, ये सारी नंबर्स जिस लाइन पे रिप्रेजेंट की जाती हैं, यही नहीं, इनके अलावा भी नंबर्स हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में एक नंबर 1/4, यहाँ नंबर है 1/2, यहाँ कुछ और नंबर है। ऐसे ये 0.5, 0.2, 0.3, √3, √1, √2, इन सबको जो है भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी नंबर्स जो हैं, जो चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये सारी नंबर किस में आती हैं, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर यहाँ जैसा लिखा है हमने कि रियल नंबर जो होती हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। अब ये सारी नंबर्स क्या हैं, जो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं, जितनी भी नंबर्स हैं ये सारी नंबर क्या हैं, रियल नंबर। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर को जो है हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है रियल नंबर्स। ठीक। अब रियल नंबर के अंदर कौन कौन सी नंबर आती हैं। रियल नंबर ये मान लो कि रियल नंबर जो है ये क्या है, ये फादर ऑफ ऑल नंबर कह सकते हैं। फादर ऑफ ऑल नंबर, मदर ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर्स के क्या है, फादर और मदर, यानी कि माई बाप जिसे कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है रियल नंबर को हम 2 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई करेंगे। पहला है
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा है इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रेशनल नंबर में देखो, रेशनल नंबर होती हैं वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो सकता है। और तीसरी एक चीज़ और भी इसमें कह सकते हैं कि P और Q ये दोनों क्या होते हैं? साथ साथ को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। P और Q जो है आपस में को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम का मतलब है जिसका जो है कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, यानी उनका जो है कॉमन फैक्टर मतलब कह सकते हैं कि एक जनरल गुणनखंड फैक्टर की बात की जाए तो वो क्या होता है? 1 इनका कॉमन फैक्टर होता है। 1 के अलावा ये किसी नंबर से कटेंगे नहीं, ये दोनों नंबर P और Q अगर दोनों को साथ साथ हम काटने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है, यानी इनका HCF 1 है, तभी ये को प्राइम नंबर होंगी। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ऐसी नंबर्स दो नंबर्स हैं साथ साथ, अगर उनका महत्तम समापवर्तक जो है एक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपस में को प्राइम नंबर है। तो ऐसी नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे जो P/Q के फॉर्म में हों। दूसरा P और Q क्या हैं? इंटीजर्स हों, यानी कि पूर्णांक हों, और जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो, और P और Q आपस में को प्राइम हो, यानी उनका HCF 1 हो। तो ये नंबर्स क्या होती हैं? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में एक हमारा जो है नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में हम कौन सी संख्याएं लेते हैं? यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। तो नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या। इसमें हम ले सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी पूर्णांक हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी नंबर्स किस में आती हैं? नेचुरल नंबर में। अब बात करते हैं, इसके बाद आती है होल नंबर। ये भी रेशनल नंबर के अंदर ही होती है, ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर्स जो हैं ऐसी नंबर्स हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं इसे। वो पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये नंबर्स आपस में बढ़ती रहती हैं। 0 से आप चलना स्टार्ट करेंगे राइट में, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये सारी नंबर किस में आती हैं? रेशनल नंबर में। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया। अब बात करेंगे हम इंटीजर्स भी किस में आते हैं? ये भी रेशनल नंबर में आते हैं। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर बीच में 0 को इंक्लूड करके और उसके आगे प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि मैं कहूँ कि -1 क्या है? इंटीजर है। -2 इंटीजर है। -3 इंटीजर है। 0 क्या है? 0 भी एक इंटीजर है। 0 लेकिन 0 को हम क्या कहेंगे? 0 एक ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव है। 0 इंटीजर है बट ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो अब हम यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे, 0 से आगे जाएंगे +1, +2, +3, +4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सारी नंबर्स 0 के राइट साइड वाली भी ये पॉजिटिव इंटीजर होंगी और 0 के लेफ्ट वाली नेगेटिव इंटीजर होंगी। तो ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक जिसे कहते हैं, पूर्णांक किस में आता है? ये भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंदर ही आता है।
अब इंटीजर्स की बात हो गई। इंटीजर्स के बाद जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी फ्रैक्शन, अब वो फ्रैक्शन जैसे हमने बहुत सारी फ्रैक्शन पढ़ रखी हैं, 1/2, 1/4, -1/2, -1/4, ये सब भी किस में आएंगी? ये सब भी रैशनल नंबर में आएंगी, ठीक। और फ्रैक्शंस के बाद जो है डेसिमल आता है। डेसिमल की अगर हम बात करें, डेसिमल की बात करें, डेसिमल, तो डेसिमल में दो तरह के डेसिमल जो है इसमें आते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब दशमलव, दशमलव में एक जो है शांत आवर्ती होता है और एक अशांत आवर्ती होता है, जिसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जैसे डेसिमल मैं कहूँ कि यहाँ पे डेसिमल है 0.143, 0.143, 143 के बाद कोई नंबर नहीं आ रही, यानी कि डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल के बाद वाली नंबर यहाँ पे समाप्त हो गई, यहाँ पे इसके बाद नहीं बढ़ रही, तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग यानी शांत आवर्ती है। इसको कहेंगे शांत आवर्ती या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात की जाए दूसरे वाले की, दूसरा है अशांत आवर्ती। इसमें दो प्रकार के होते हैं। अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 0.1111111 और 1 क्या है, 1 रिपीट होता जा रहा है। अगर हम ये 1 कभी ख़त्म ही ना हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। अशांत आवर्ती दो टाइप के होते हैं। अशांत आवर्ती दो प्रकार के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं। एक रिकरिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं। डेसिमल में जो ये अशांत आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक जो रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम रिकरिंग, और जो रिपीट नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो जो रेशनल नंबर में जो आती हैं डेसिमल, वो कौन सी होती हैं? वो टर्मिनेटिंग होती हैं, और दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होती हैं। रिकरिंग का मतलब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 3.141414 ... तो इसका मतलब क्या है? 14141414 ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अशांत आवर्ती में जो दोहराने वाली नंबर्स होती हैं उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इस पे हम बार लगा देते हैं। जैसे जो नंबर हमारी रिपीट हो रही है, जो नंबर रिपीट हो रही है उस पे हम क्या लगा देते हैं? बार। तो ये बताती है कि ये जो दशमलव है ये अशांत आवर्ती की, ये रिपीट हो रही है, मतलब इसका दोहराव हो रहा है, ये वापस पुनः वही आ रही है। ठीक है, तो 3.14 में ये 14 जो नंबर है ये बार बार रिपीट होगी, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन है जैसे 3.11 001 000 4 बार 0 फिर 1 ऐसे ... अब इसमें देखिए आप
डेसिमल तो कभी ख़त्म नहीं होगा, डॉट 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 लग गया आगे, यानी ये इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन बीच में कहीं रिपीटिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। रिपीटिशन का मतलब 1 1 के बाद 2 0 फिर 1, फिर उसके बाद 3 0 फिर 1 आ गया, फिर 4 0 फिर 1 आएगा, अगले में 5 0 फिर 1, फिर 6 0। कोई ऐसी फिक्स नंबर नहीं है जो रिपीट हो रही है सीरीज में, एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर वो पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है तो उसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसी नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है ये इरेशनल की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ऐसी डेसिमल जो है इरेशनल नंबर के अंदर आती हैं। इरेशनल नंबर ऐसी रेशनल नंबर, मतलब ऐसी नंबर्स हैं, सॉरी, इरेशनल नंबर ऐसी नंबर्स हैं जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। यानी कि P और Q में से या तो हो सकता है कोई इंटीजर ना हो, या जैसे रूट में आपको नंबर्स दिख जाती हैं, √2, √1, √1 तो रैशनल में आएगी, लेकिन √2, √3, √5 ये सारी नंबर क्या हैं? ये सब इरेशनल नंबर हैं। पाई भी क्या है? पाई भी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी हम इनको क्या कहते हैं? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर में हमारा जो है ये डेसिमल का पोर्शन रहता है, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, देखिए, एक तो रेशनल नंबर में जो डेसिमल होता है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि 0.143, ऐसे आने के बाद दोबारा रिपीट ना हो, यहीं पे नंबर ख़त्म हो जाए, 0.143 के बाद कोई चौथी डिजिट ना हो, ठीक है, या 4 डिजिट तक नंबर हो, उसके बाद 5वीं डिजिट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, जैसे कि रियल नंबर में हमने देख लिया कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी नंबर आ रही हैं। एक तो है नेचुरल नंबर जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, दूसरी है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाती है। तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 +3 +4 +5 ये सब क्या है? इंटीजर्स में आएंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 ये सब भी किस में आएंगे? इंटीजर्स में आएंगे। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो ये किस में आएगी? ये आएगी, ये भी इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक, उसके बाद देखा हमने फ्रैक्शन में 1/2 1/2 1/4 इस तरह से -1/2 -1/4 ये सारी नंबर किस में है? ये सब फ्रैक्शन के टर्म में है। ये सारी फ्रैक्शन किस में आएंगी? रैशनल नंबर में आएंगी। और रेशनल नंबर में डेसिमल में टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाती है, जैसे 0.143 ये क्या है? जहाँ पे डेसिमल दो डिजिट के बाद ख़त्म हो जाए, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद या 5 डिजिट या किसी मान लो 19 डिजिट के बाद जो है डेसिमल ख़त्म हो रहा है, तो भी क्या है? वो टर्मिनेटिंग में आएगा। लेकिन इनफाइनाइट ना जाना चाहिए। डेसिमल के बाद जो नंबर है वो इनफाइनाइट डॉट 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 वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग यानी शांत आवर्ती कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये रेशनल नंबर में आता है हमारा। और रेशनल नंबर में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। जैसे कि 3.14 क्या है? 14 ये भागता तो रहेगा, मतलब ये कभी ख़त्म तो होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है।
लेकिन रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग भी है। 0.141414 क्या है, ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसी नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। तो इन नंबर्स को हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे डेसिमल से रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल के ऐसी नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इरेशनल नंबर में जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये तो नंबर कभी ख़त्म ना हो और दूसरा रिपीट ना हो, जैसे ये वाली नंबर 3.11 001 00001, फिर उसके बाद 4 बार 0 फिर 1 फिर पॉइंट के बाद मतलब डॉट 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 डॉट, मतलब ये फिर जो नंबर है इनफाइनाइट तक जाएंगी यानी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन साथ साथ ये रिपीट भी नहीं होंगी। रिपीट का मतलब रिपीट पैटर्न मतलब है पैटर्न में रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा क्या है कि 3.14 लिखा है यहाँ पे, तो 3.141414 ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऐसी रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की रिपीटिंग नहीं है किसी भी नंबर में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसी नंबर्स किस में आ जाएंगी, इरेशनल नंबर में आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया। अब इनके देखो नोटेशंस में रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया हो तो फिर हम जो है आगे चलें। ये तो कॉन्सेप्ट है रैशनल और इरेशनल का। अब रैशनल नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। इरेज कर रहे हैं, आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब रियल नंबर में जो पहला पोर्शन है रैशनल नंबर, अब आते हैं हम रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स जो होती हैं ये होती हैं P/Q के फॉर्म में लिखी जाने वाली नंबर्स, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होता है। रैशनल नंबर हिंदी में से परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर को डिफाइन करना है। रैशनल नंबर्स आर those numbers which can be expressed in terms of P/Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। और ये भी लिख सकते हैं कि PQ जो है P and Q are co-prime, P and Q are co-prime। अब इसको रैशनल नंबर डिफाइन करने के लिए हमें ये करना है कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P/Q, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी जा सकती हैं P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P और Q यानी कि ये न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर, जिसको अंश और हर हम कहते हैं, ये अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर, मतलब पूर्णांक होना जरूरी है इनका। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर हर में जो है Q लिखा है वो क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 +3 -2 -3 सब हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहते हैं।
तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे 1/2 क्या है, 1/2 में 1 क्या है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, बोथ आर इंटीजर, ठीक है। और 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1/2 क्या है, 1/2 इज़ ए रैशनल नंबर। अब 0 की बात आती है, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 जो है रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? हाँ 0 है, क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यानी 0 और 1 दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दोनों इंटीजर्स हैं, 0 और 1 बोथ आर इंटीजर्स एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में, अब हमें रैशनल नंबर में जैसे कुछ रैशनल नंबर गिवन हो नंबर लाइन पे और हमें उनके बीच की रैशनल नंबर निकालनी हो, तो हम कैसे निकालते हैं, और देखते हैं इसको। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स between 1 and 2, 1 और 1 and 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का तरीका है कि पहले अभी नंबर लाइन पे देख लो कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर यहाँ 0 है, रेफरेंस नंबर 0 है, 0 इज़ अ रेफरेंस नंबर। यहाँ पे हमने 1 लिया है और यहाँ पे हमने 2 लिया है, यहाँ 3 लिया है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो 1 और 2 इसके बीच की नंबर हमें बतानी है। तो उसके लिए जैसे अगर हमें से 4 नंबर पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से ज़्यादा 5 भी ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, ठीक है। तो हमने मान लो 4 से ज़्यादा कोई नंबर 5 या 6 सेलेक्ट किया और किसी भी नंबर में ऊपर और नीचे, यानी उस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो है उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 1 है, ये वाली 1, इसको हम क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा मैंने मान लो 6 ले लिया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, 6/6, 6/6 बन गया। और 2 को क्या करेंगे, 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 12, 6 2 जा 12/6। अब ये जो है 6/6 और 12/6 किसकी जगह पे हैं, 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह पे मैं 6/6 लिख सकता हूँ और 2 की जगह पे मैं 12/6 लिख सकता हूँ। अब इसके बीच की जो नंबर हैं, इसके बीच की जो नंबर्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, कि बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, कितनी नंबर्स हो गई, और ये 12/6 है ही है। इनके बीच में ये कितनी नंबर्स हो गई, 1 और 2 के बीच में ये 5 नंबर निकाल लिए। हमसे पूछा कितना है, 4 पूछा है, तो कोई एक नंबर गायब कर दो इसमें से, ठीक है। मान लो मैंने इसको गायब कर दिया, तो ये हम 4 नंबर ये लिख देंगे कि यही 4 नंबर हैं जो these are the 4 numbers which is situated in between 1 and 2, 1 और 2 के बीच की ये 4 नंबर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये 4 रैशनल नंबर्स हैं, 4 रैशनल नंबर्स
इन बिटवीन 1 and 2। इसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास अगर कोई डाउट हो तो उसको आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट।